नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान जनता की समस्याएं सुनी हैं। जनता दरबार में लगभग 200 लोगों की समस्या को सुना गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कई ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र के नहीं होते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिनको सुना और निपटाने के लिए कहा गया है। तो मिक्सअप सी ये सारी बातें होती हैं। हर एक की अपनी अपनी, किसी का खेत के नाले की है, किसी की गली की है, किसी का कब्जे का है, किसी का पुलिस केस का है। तो बहुत से प्रकार अलग अलग आते हैं। सब अधिकारियों को बुलाया है और सबको जो जो संबंधित विभाग हैं उनकी जो यहाँ लोकल लेवल पर करने की है वो उनको दे दी हैं। कुछ ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार में कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं या कुछ खास करके जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, किसी का इनकम का है, राशन का है, तो ये सारे विषय वहां से कराएंगे। और जो केंद्र सरकार से जुड़े विषय हैं बहुत कम होते हैं, फिर भी कोई ट्रांसफर का है या कोई पावर डिपार्टमेंट का भी अपना कोई इश्यूज होते हैं, मेनली ट्रांसफर वगैरह होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होते, तो उनका हम ले जाकर के वहां से कराएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक की गई है। करनाल जिले की सभी 9 विधानसभाओं में जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। मनोहर लाल ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि समाज को गाली दे रहे हैं और साथ ही अमित शाह ने सीएम को लेकर जो घोषणा की है उसका स्वागत है। टेलीकॉम कंपनी द्वारा रेट बढ़ाए जाने पर मनोहर लाल ने कहा कि ये कंपनियों का मामला है। हरियाणा में बढ़ते क्राइम पर मनोहर लाल ने चिंता जाहिर करते हुए हरियाणा में स्वच्छता को लेकर प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कूड़े से एनटीपीसी कोयला बनाने का काम करेगा। स्वाभाविक रूप से है कि वहां जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है ज्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, उनका धन्यवाद करना, वो सब किया है। विशेष तौर पर अब विधानसभा का यह चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही है। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो है बड़े उत्साही हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के कंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभा में 9 विधानसभा में जाऊंगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता की जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेस होती है वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के भी कुछ विषय होते हैं, कई ट्रांसफर के विषय होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का अपलॉट का है, किसी का पेंशन का है। हमने सब बातें, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं। फिर भी जो काम देके जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग में। क्राइम बढ़ रहा है सर, क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सीआईडी है, चाहे एसटीएफ है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। सीआईए भी अपना काम कर रही है। तो इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, हम सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हिसार में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत बार एसोसिएशन में पहुंचे हैं। इस दौरान पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा न मिलने के कारण लोगों में निराशा है। उन्होंने खुद माना है कि और ये भी कहा कि उनको कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने को लेकर समर्थकों में निराशा है। देखो, मैं फतेहाबाद गया था, प्रधानमंत्री जी का भाषण था, तो उस विषय के अंदर मेरे को फरीदाबाद जब मैं गया था तो फतेहाबाद के बाद में हिसार में रुका था। तो लोगों ने कहा था कि भाई आप यहाँ पे आते नहीं, जाते नहीं, पुराने संबंध है आपके। तो मैंने कहा जब हमारा इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आऊंगा। तो अब इलेक्शन हमारा संपन्न हो गया है लोकसभा का, और उसके बाद जैसे लोगों ने इनवाइट किया है मेरे को सम्मान करने के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ। उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार एसोसिएशन ने भी मेरे को एक सदस्य, एक वकील के तौर के ऊपर यहाँ इनवाइट किया है, और जितनी मेरे से हो सकती थी इमदाद वो मैंने यहाँ पर आकर के करी है।
हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि सरकार सभी फसलों की एमएसपी की बात कहती है, जिसमें सूरजमुखी का 6,440 का रेट था, जिसे 5,900 रुपए कर जो है वो खरीदा गया है। लालू का आपको बताते चले कि आलू का जो भावांतर आज तक नहीं मिला है, और इसी के साथ में हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा है। कोई अब देखो, कोई शहर देख लो, सब बुरा हाल है, सीवरेज बंद है, फ्लडेड एरिया है, जहां भी जाओ पानी पानी है। कोई पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं लिए गए, पहले से न सीवरेज की सफाई की गई, न और ये अपना ड्रेनेज की सफाई की गई, और इसी वास्ते लोगों को तकलीफ हो रही है। सर, आपने जो दुष्यंत चौटाला को कहा था कि अगर वो 14 विधायक ले आए, अपने 10 विधायक भी ले आए तो हम राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार देंगे। उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें कहा कि हरियाणा की जनता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। अभी 10 ला तो सही, हम तो उसी कैंडिडेट ले लेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कोई भी काम नहीं है, सरकार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राय की जरूरत नहीं है। आज देश के ऐसे यशस्वी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म दिवस है, जिन्होंने किसी देश के प्रति कोई समझौता, देश के प्रति कोई भी इस तरह की अनैतिक समझौता सहन नहीं किया। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में श्यामा प्रसाद को धूमधाम से मनाया जा रहा है, और जिन्होंने देश और दुनिया को दिशा देने का काम किया, और उनके चलाए हुए रास्ते पर हम सब कार्य कर रहे हैं कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो रास्ता दिखाया है, और जो उनकी सोच थी, और सरकार की सोच पर विचार पर कार्य कर रही है। रेवाड़ी के गांव सुठाना के पास में एक युवक की उसके जन्मदिन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले कि मृतक की पहचान गांव रनौली प्राणपुरा निवासी दिनेश के रूप में हुई है। कसौला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और रात करीब 8:45 बजे वह अपनी दुकान को बंद कर दोस्त के साथ में बाइक पर सवार होकर घर के लिए निकलने वाला ही था, तभी एक कार और बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश आए। बदमाशों ने आते ही दिनेश पर फायरिंग कर दी है। एक गोली दिनेश की छाती में लगी तो उसकी मौके पर मौत हो गई है। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। तब मैं पहुंचा था ना, वहाँ पे रेवाड़ी से जा रहा था। जब मैं वहाँ पे उस स्टैंड से उतरा तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा हो रहा था, ठीक है, एक मोमोज की रेडी के पास। तो वहाँ पे एक एसपी नाम का लड़का था, इसके बाद कुछ कवासन हुई थप्पड़ चट्टे के हुए, और फिर सॉरी सारी बोल दी थी एक बार। उसके बाद वो लड़का आया 20 मिनट बाद, और हम दुकान बढ़ा के घर को चलने की तैयारी हो रही, और उसी टाइम एक गाड़ी आई व्हाइट रंग की, और 2 बाइक जिसपे 3-3 बंदे और थे, और सीधा आया। हमने सोचा बातचीत करने आ रहा है, आया और ऑन द स्पॉट गोली मार दी निकाल के कट्टा, और वो वहीं पे डेथ हो गई। अभी जो मृतक है उनका क्या नाम था? दिनेश कुमार, अच्छा, गांव रानोली का। उम्र कितनी है उनकी? उम्र जी 34 साल। 34 साल। जन्मदिन भी था? हाँ जी, कल उसका जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए ही घर जा रहे थे, जल्दी दुकान बढ़ा के। तो जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। हमारे बावड़ चौरासी में बहुत भाईचारा रहा है, सभी से प्यार प्रेम रहा है, लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है, अब इस बच्चे ने जलियावास दुकान कर रखी बताई, और बिना वजह आके इससे कहा सुनी देर फिर 4-5 लड़कों को लेकर गोली मार दिया। तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं तो इसकी कड़ी आपत्ति करता हूँ, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी इसके साथ जो लड़के आए थे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। 5 बाई नेम मुकदमा दर्ज करवाया है, 3-4 और बताए जो इसके साथ थे। तो बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, बाकी जांच का विषय पता लगेगा कौन कौन था। मुझे जैसे सूचना मिली सुबह, अब मैं वहाँ पर इसमें अभी तो कुछ की वो जो गाड़ी में आए थे, गाड़ी उठा कर ले गई। आपकी कुछ मांग है प्रशासन से? शासन से मांग तो जो मेरे लड़के को मर्डर करने वाले वो गिरफ्तार होने चाहिए।
पहले किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी, रात भर ही बंद हो गया। एक ही लड़का था? इसी समय 5 लड़कियां। कल इसका जन्मदिन भी था। हाँ, गोली मारने वाला है क्या, कौन है वो? जलालपुर। जमालपुर। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।